हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। आज से जो है हमारा टॉपिक जो है, आज से हम जो है भूगोल पढ़ेंगे ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी में आप जैसे कि आप देख रहे हैं कि आज हम जो है ज्योग्राफी में अक्षांश और देशांतर पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला था कि भारत की स्थिति एवं विस्तार। जब भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में पढ़ाने वाला था तो कि भारत का अक्षांश विस्तार और देशांतरी विस्तार जब बताने वाला था कि यार भारत का जो है अक्षांश विस्तार 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, जब ये चीज़ मेरे ध्यान में आया कि यार इस टाइम पर जो ये अक्षांश और देशांतर हैं कि इनका जो अक्षांश या देशांतरी विस्तार है उसके बारे में सबसे पहले मैंने कहा भारत की स्थिति एवं विस्तार पढ़ाने से पहले जो है मेरे को अक्षांश और देशांतर पढ़ाना चाहिए। इसलिए आज ये टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट है। अगर आप जो है ज्योग्राफी में बहुत कुछ सीखना चाहते हैं तो जो कुछ आप जानना चाहते हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि ये अक्षांश और देशांतर जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो समझो आपको जो है ज्योग्राफी और आसान हो जाएगी आपके लिए। तो आज हम देख रहे हैं कि आज ये क्या है कि इधर पे अक्षांश और देशांतर। अक्षांश रेखाएं की सबसे पहले हम पढ़ेंगे अक्षांश। अक्षांश रेखाएं किसे कहती हैं? अक्षांश रेखाएं जो है हमारे जो है क्या कहते हैं, पृथ्वी पर जो तिरछी जो लाइनें होती हैं, पृथ्वी पर जो तिरछी जो लाइनें होती हैं वो अक्षांश रेखाएं होंगी। जैसे आप लोगों को दिखा इधर पे फिगर बना रखा हम लोगों ने अक्षांश का। ये अक्षांश रेखाएं हैं। अक्षांश रेखाएं क्या है कि पृथ्वी पर जो तिरछी लेटी हुई लाइन है उनको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखाएं या लैटिट्यूड्स। लेटी हुई लाइनें जो उनको क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखाएं हैं। ये पूरे जो है हमारे पृथ्वी पर जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं का जाल बिछा हुआ है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि सबसे पहले अक्षांश रेखा है। सबसे पहले अक्षांश सबसे बड़ी ये अक्षांश रेखा है। टोटल हमारे अक्षांश रेखाएं हैं 181। सबसे बड़ी ये जो है जैसे मान लिया जाए आपको जो है ये पृथ्वी है, ये क्या है? 0 डिग्री। सबसे बड़ी जो अक्षांश रेखा होती है 0 डिग्री, वो क्या करती है? पृथ्वी को दोनों भागों में बराबर भागों में बांटती है। सबसे पहले तो ये चीज़ का 0 डिग्री दोनों भागों में बराबर बांटती है। और उसके बाद जो है 0 से जो ऊपर को लाइन जाएगी एक एक करके एक डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री ऐसे ऐसे करके, वैसे नीचे भी 1 2 3 4 ऐसे करके जो है 90 नीचे 90 ऊपर होती हैं लाइनें। 0 के 90 उत्तर में, नॉर्थ में, 90 साउथ में। तो सबसे पहले ये जानेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं जो है कि पृथ्वी पर खींची गई जो रेखाएं ये काल्पनिक रेखाएं हैं। हकीकत में जो हमारे पृथ्वी पर इनकी जो है लाइन हाइन वगैरह ये चीज़ें नहीं खींची गई हैं, जो ये काल्पनिक है। काल्पनिक मतलब उस हिसाब से खींची गई। इनका सबसे पहले क्या यूज़ है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि कहाँ की कोई स्थिति जाननी हो, कोई लोकेशन जानना हो तो उसके बारे में हमको इस अक्षांश और देशांतर से पता चलता है कि यार इतने डिग्री नॉर्थ या इतने डिग्री साउथ या और इतने डिग्री पूर्वी देशांतर, जैसे जहाँ पे टच करते हैं या मिलते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है। ये चीज़ का हमारा जो है अब आजकल जो है जीपीएस सिस्टम है। जीपीएस सिस्टम है, सारा ये सिस्टम पूरा फिट है। इसलिए कहाँ कोई स्थिति, कहाँ की जगह की स्थिति ज्ञात करनी हो तो हम सबसे पहले वहाँ के जो है अक्षांश और देशांतर जानना बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले हमने अक्षांश रेखाओं के बारे में जान रहे थे। अक्षांश रेखाएं सबसे पहले ये बताया कि ये 0 डिग्री है। 0 डिग्री जो है पृथ्वी को दोनों भागों में बराबर भागों में डिवाइड कर रही है। तो 0 डिग्री से एक करके 1 2 3 करके ऐसे करके लाइन खींचते हुए लास्ट में जो उत्तरी ध्रुव में यहाँ पर तो ये पॉइंट पर लाइन आता है। ऐसे यहाँ पर भी नीचे को 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 से गिनती, लेकिन 90 उत्तरी ध्रुव उत्तर में और 90 जो है दक्षिण में जो है ये लाइनें होती हैं जो अक्षांश देशांतर रेखाएं। तो ये लाइनें बनती कैसी हैं? तो इन लाइनों के बारे में बताएंगे। सबसे पहले क्या है कि जैसे हम आज तक आपने देखा होगा कि कहीं पे भी हम जो है कोई कोण या एंगल बनाते हैं, एंगल निकालते हैं कि 1 डिग्री का एंगल, 2 डिग्री का एंगल, 2 अंश का कोण या 1 अंश का कोण। सबसे पहले जैसे मान लिया जाए हमने ये क्या है कि 0 डिग्री हो गया, 0 डिग्री। इसी में से हम क्या करते हैं, जैसे यहीं पर ले लो, ये 0 हो गया। इसी में से हमारा ये 0 डिग्री हो गया। और 0 डिग्री में से हम क्या करेंगे, 1 अंश का जो है 1 डिग्री का एंगल निकालेंगे। 1 डिग्री, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री। तो जैसे ये देखो ये क्या है 0 डिग्री। 0 डिग्री से उसके बाद ये 1 डिग्री हो गया, ये 2 डिग्री, ये 3 डिग्री, ये 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री। ये क्या है कि हम जो है उनको जो है कोण को खींचते हैं, जैसे कोण निकालते हैं 1 डिग्री 2 डिग्री, पहले आपने भी निकाला होगा। तो इधर ही से ये है कि 1 डिग्री ये सीधी लाइन इधर पर ये टच हो जाएगी। 3 डिग्री का, ये 2 डिग्री का, ये 1 डिग्री का जो कोण निकाला था।
और इसको ये वाला ये हम मिटा देंगे ये बीच का। ऐसे करके जो है कि ये अक्षांश रेखाएं निकलती हैं कि 1 डिग्री के अंतर्गत एक लाइन होगी, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, ऐसे करते करते जो हमारा एक कोण बनता है आपको पता है कि ऊपर पे 90 डिग्री का, तो 90 डिग्री तक का, इसके बाद ऐसे करते करते ये 90 डिग्री, जैसे मान लेता ये 90 डिग्री, तो हमारा क्या होता है जो 90 डिग्री है वहाँ पर जो है पॉइंट है, पॉइंट पर तो ऐसे करके जो है ये क्या कहते हैं ये अक्षांश रेखाएं खींची जाती हैं। तो इसी के दक्षिण में हमारे जो है इसी के दक्षिण में ऐसे करके ये ऐसे 1 डिग्री यहाँ भी ले जाएंगे, 0 से 1 डिग्री नीचे, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री करते करते ऐसे करके यहाँ भी 90 डिग्री आएगा। तो ऐसे करके सीधी लाइन खींच दो इन डिग्रियों पे, तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, टोटल कितनी लाइन होगी ऐसे करके 90। उत्तर में ये नॉर्थ हो गया, नॉर्थ साइड, ये साउथ, 90 लाइन्स जो है अक्षांश उत्तर में हो गए, 90 लाइन्स दक्षिण में हो गए। तो टोटल कितने हो गए हमारे ये 90 प्लस करेंगे तो 180 लाइन टोटल शो होते हैं। उनमें से फिर एक लाइन है जो 0 डिग्री है, तो 20 का 181 टोटल अक्षांश रेखाएं हमारी होगी, टोटल हमारे अक्षांश रेखा होगी 181 लाइन्स। लाइन से ये हो गया कि जितने भी अक्षांश रेखाएं वगैरह ये चीज़ें होगी। और इसमें से भी पूछा जाता है कि यार सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है। सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आपकी है 0 डिग्री सबसे बड़ी। क्वेश्चन पूछा था सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है 0 डिग्री। 0 डिग्री क्या कि हमारे पृथ्वी को दोनों बराबर भागों में बांट रही है, उत्तर और दक्षिण की ओर। और इसके बाद सबसे छोटी अक्षांश रेखाएं, छोटी जो है 90 डिग्री उत्तरी नॉर्थ लाइन और 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री साउथ जो दक्षिणी, ये क्या हो गया सबसे छोटी लाइन होती है, सबसे छोटी लाइन होगी कि 90 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री साउथ में। क्योंकि जब 90 डिग्री हम नीचे लाइन खींचते हैं, देखो ये इधर पे बनते तो पूरा लाइन खींचते तो उसके बाद तो लाइन की जगह ही नहीं बचेगी, खाली यहाँ पे पॉइंट आ जाता है, पॉइंट बनता है, पॉइंट यहाँ पे 90 डिग्री वाला, जो 90 डिग्री यहाँ पे। क्योंकि जब 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो कोण तो ऐसे बनेगा ना इधर पे, तो लाइन खींचने के लिए कोई जगह ही नहीं रहेगी, तो क्या होगा इस टाइम पे पॉइंट होगा सिर्फ। तो हमारा क्या बनेगा पॉइंट। जो पूछा जाता है इसमें क्वेश्चन आता है कि यार सबसे बड़ी अक्षांश रेखा हो गया आपका 0 डिग्री। 0 डिग्री क्योंकि पृथ्वी के बीचों बीच में है, बीचों बीच है तो पृथ्वी बहुत चौड़ा है। जैसे आप ये देखेंगे कि ग्लोब है, इसमें से एक इसमें ये सबसे 0 डिग्री जो भूमध्य रेखा इस टाइम पर आपको दिख रहा होगा, नहीं दिख रहा इधर से जो है, क्योंकि पृथ्वी जो है बीच से क्या है चौड़ा है, धीरे धीरे फिर उसके बाद कम होते जाता है नॉर्थ और साउथ की साइड में, ये चीज़ का। तो उसके बाद अब हम अक्षांश रेखाओं में पढ़ेंगे सबसे इंपॉर्टेंट लाइंस। इसी में से जो अक्षांश रेखा, सबसे पहले आपको बता दिया गया, एक तो है आपका क्या कहते हैं 0 डिग्री लाइन, जो सबसे बड़ी रेखा है, जो इसको क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा या विषुवती रेखा। ज्योग्राफी की भाषा में बोला जाता है, भूगोल की भाषा में उसको विषुवती रेखा बोलते हैं, विषुवत रेखा। और उसके बाद उसी के ऊपर जो 23.5 नंबर की लाइन होती है, 23.5 डिग्री, 23.5 जो कौन सी है कर्क रेखा, 1/2 कर्क रेखा। और उसी उत्तर में दक्षिण में जो है 23.5 डिग्री 1/2 ये हो गया मकर रेखा आपका, मकर रेखा हो गया। तो क्या होता है जैसे 0 डिग्री है, 0 डिग्री से जैसे उत्तर को गए तो हम 1 2 3 4 ये नॉर्थ बोले या साउथ, तो यहाँ से 1 से गिनती लेके 90 तक लाइनें की बनती है ऊपर को, वैसे 0 से 1 से लेके 90 तक साउथ में बनती है। तो मकर रेखा दक्षिणी हो गया, दक्षिण साइड में। और कर्क रेखा मेन चीज़ क्या है कि कर्क और मकर रेखा, जब कभी भी सूर्य होगा हमारा, जो सूर्य होता है तो सीधी किरण जो है ये कर्क और मकर रेखा के बीचों बीच में ही चमकती है। जितनी भी सूर्य की सीधी किरण आप पढ़ेंगे, जो कर्क और मकर रेखा होगा इसी के बीच में जो है सूर्य की सीधी किरण पड़ती है। कहीं भी सूर्य का जब भी होता है तो इधर से इसी कर्क रेखा उत्तरी और कर्क रेखा दक्षिणी, ये मकर रेखा और कर्क रेखा के बीच में जो है सूर्य की किरणें ज़्यादा सीधी रहती है और यहीं पर ज़्यादा गर्मी होती है कभी भी। इसके बाद नीचे पे इसके उत्तर में जो भी स्थान है, जैसे हम कोई और जैसे ये भारत के बीचों बीच से गुजरती है कर्क रेखा, उस वाले एरिया में जो उसके उत्तर में रहते हैं लोग, वहाँ पर जो है सूर्य की सीधे किरणें कभी भी नहीं पड़ेंगे, मेन चीज़ है।
तो अब ये है कि उसके बाद ये है एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी, जैसे एक क्या कहते हैं, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच की दूरी जो है 111 किलोमीटर होती है औसत दूरी, जो है कि एक अक्षांश रेखा है कि 1 डिग्री से 0 डिग्री से 1 में गए या 0 से 1 से 2 में, तो उनके बीच का डिस्टेंस है जो औसत दूरी है क्या 111 किलोमीटर है। 111 किलोमीटर अक्षांश रेखा की जो दूरी है 111 किलोमीटर। तो आपका क्या हो गया कि जैसे ये अक्षांश रेखा है, अक्षांश रेखाएँ हैं, ये 0 डिग्री हो गया, तो ये 1 डिग्री हो गया, तो इनको भी जो है टाइम के हिसाब से बांटा गया इनके बीच में भी, क्योंकि जब 111 किलोमीटर का डिस्टेंस भी तो कवर करना होगा, जब किसी का लोकेशन जगह पता करनी है तो अक्षांश नंबर इतने में है, तो इस हिसाब से तो कवर नहीं हो पाएगा। तो क्या है कि जैसे 1 डिग्री अक्षांश से दूसरी डिग्री अक्षांश से, एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच में उसको मिनटों में बांटा गया है। कितने मिनट, मतलब एक 60 मिनट में बांटा गया है। उसी में एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की जो लाइन आएंगे वो कौन से है 60 मिनट को उनको रहेगा, तो 60 लाइनें ये होंगी। फिर उसी के जो 60 लाइन है 1 मिनट से दूसरे मिनट के अंतर्गत भी जो है 60 सेकेंडों में जो है इन लाइनों को बांटा गया है। 60 सेकेंड इन लाइनों को बांटा गया। तो उस हिसाब से हमारा क्या होता है कि जैसे आप भारत का हम जो है अक्षांशी विस्तार देखते हैं। अक्षांशी विस्तार भारत का क्या है कि 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट, ये जैसे मैं 8 डिग्री ये हो गया और 4 मिनट का सिंबल ये हो गया 8 डिग्री 4 मिनट। तो क्या समझा, 8 डिग्री मतलब 8वें नंबर की जो है कौन सी लाइन है, ये अक्षांशी रेखा है, और 4 मिनट मतलब चौथे मिनट में, क्योंकि एक लाइन और दूसरी लाइन के बीच में भी जो है अक्षांश जो 1 और 2 लाइनें हैं उनको भी जो है 60 मिनटों में डिवाइड किया गया है। 60, फिर 1 और 2 मिनट के बीच वाली लाइन को भी 60 सेकंडों में डिवाइड किया गया। तो इसीलिए बोला जाता है कि 8 डिग्री 4 मिनट जो है ये भारत का जो अक्षांशी विस्तार उत्तर ही बोलते हैं, क्योंकि भारत जो है उत्तर में है, ये भूमध्य रेखा है, तो इसी के उत्तर में जो भारत की स्थिति कहाँ पे है, यहाँ पे है, ये मान के चलो। तो उत्तर से लेके क्या कहते हैं 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक, इसलिए बोला जाता है उत्तर से लेके उत्तर तक, क्योंकि 0 डिग्री है उसके उत्तर में, क्योंकि भारत की स्थिति उत्तर में ही है, इसलिए बोला जाता है। ये चीज़ आपको जो है भारत का अक्षांश या देशांतरी विस्तार, इसको जो है भारत की स्थिति एवं विस्तार, इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो आएगा, उसमें पढ़ाया जाएगा आप लोगों को कि भारत के वो क्या कहते हैं, भारत का अक्षांश या देशांतरी विस्तार। तो आप लोग समझ गए होंगे मेन चीज़। अक्षांश में हमने क्या पढ़ा, अक्षांश रेखाएं उन्हें कहते हैं जो कि हमारे जो पृथ्वी पर क्या तिरछी लाइनें होती हैं, जो जाल बिछा, जो इसमें आपको फिगर बनाया, जैसे यही है हमारा क्या है कि इसमें पूरा एक गोलाकार बन गया, समझो ये पूरा जो है अक्षांश और देशांतर रेखाओं से, ये देशांतर हो गया उत्तर से दक्षिण तक, ये वाली अक्षांश रेखाएं, अक्षांश जो है पूरा जो है इनका जाल बिछा हुआ है, ऐसे करके पूरा सेटअप है। काल्पनिक रेखाएं हैं, हकीकत में जो है पृथ्वी पर खींची नहीं गई हैं। इसके बारे में बता दिया कि पृथ्वी पर खींची गई जो तिरछी लाइनें हैं, लेटी हुई, जिसको लैटिट्यूड भी बोला जाता है, वो क्या कहोगे, कौन सी लाइनें होगी, अक्षांश रेखाएं होगी। तो अक्षांश रेखाएं टोटल कितनी हैं, 0 डिग्री जो है सबसे बड़ी अक्षांश रेखा आपको बता दिया गया, और 0 डिग्री के उत्तर में जाएंगे 1 से लेकर 90 तक गिनती करेंगे, 90 लाइन ऊपर में हो गए, 90 लाइनें अक्षांश रेखाएं, और 0 से दक्षिण की ओर जाएंगे 1 से 90 तक दक्षिण में हो गए अक्षांश रेखाएं। तो टोटल कितने हो गए, 90 प्लस 90 मानो 180 होता है, 180 में फिर ये 0 नंबर 0 अक्षांश उसको जोड़ेंगे तो 181। टोटल अक्षांश रेखाएं कितनी होगी हमारी, 181 अक्षांश रेखाएं होंगी। तो उसमें से वो क्वेश्चन पूछा जाता है, सबसे बड़ी अक्षांश रेखा कौन सी है, 0 डिग्री, जिसको इक्वेटर बोलते हैं, या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा। और उसके बाद इंपॉर्टेंट रेखा जैसे कर्क रेखा है, कर्क रेखा की भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। आपको उस टाइम पर भारत की स्थिति में विस्तार में बताया जाएगा कि यार जैसे गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड वगैरह जो भी राज्यों में गुजरती है वहाँ पर ये हो गया। और 23.5 साउथ में दक्षिणी है मकर रेखा, ये चीज़ इंपॉर्टेंट हो गया। फिर 66 ऊपर में उत्तरी आर्कटिक वृत्त वाला आ जाता है, और 66 दक्षिण में अंटार्कटिक वृत्त, मतलब ऐसे करके उनको डिवाइड किया गया है, ये चीज़ है। और आपसे पूछा जाएगा सबसे छोटी अक्षांश रेखा कौन सी है, तो आप अक्षांश रेखा, सबसे छोटी अक्षांश रेखा पूछा जाएगा 90 डिग्री उत्तरी हो गया और 90 डिग्री दक्षिणी, जो खाली क्या कहते हैं पॉइंट बनाते हैं। अगर आप पॉइंट बनाएंगे देखो 90 में, क्योंकि लाइन तो खींची नहीं जाएगी ना, जब 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तो पॉइंट इस चीज़ का खींचने का कोई वो ही नहीं रहेगा। तो एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच की दूरी, जो औसत दूरी मैं बता रहा हूँ, कोई एग्जैक्ट नहीं है, औसत दूरी क्या है कि 111 किलोमीटर है। तो 111 किलोमीटर को फिर कवर करने के लिए क्या है कि एक अक्षांश से दूसरे अक्षांश के बीच भी जो 60 मिनटों में बांटा गया है। 60 मिनटों में बांटने के बाद भी जो मिनट है उनको भी 60 सेकेंडों में बांटा गया है। जैसे ये मान लिया जाए
कि ये 0 डिग्री लाइन है, एक लाइन होगी 0, फिर उसके बाद एक लाइन है, तो इसी के अंदर क्या है कि 60 मिनट में मारना चाहिए। देखो ऐसे करके ये एक लाइन हो गया, 2 लाइन हो गया मान लिया, फिर ऐसे करके 60 लाइन और बने होंगे, 60 लाइन और बने होंगे तो क्या क्या 111 किलोमीटर को वो कवर करेगा। और उसके बाद जो 60 लाइन मिनट की लाइन भी होगी, जो 60 और मिनट के अंदर 1 मिनट से दूसरे मिनट में जो है 60 सेकेंड में भी डिवाइड किया गया है। तभी जाके आप कोई भी अक्षांश या देशांतरी विस्तार या गूगल मैप में या कहीं पे लोकेशन पे देखो तो आपको जो है 4 डिग्री 8 मिनट या मिनट या सेकंड भी तक पूरा आएगा, क्योंकि इस हिसाब से डिवाइड किया गया है। और अक्षांश और देशांतर का जो मेन काम है, इससे क्या होता है कि आजकल हमारा पूरा नेविगेशन सिस्टम, इंटरनेट का जो जाल बिछा है पूरे विश्व में, इसका क्या है कि एक कोई स्थान जो है लोकेशन स्थिति जाने के लिए ये इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब देशांतर रेखा। देशांतर रेखाएं, देशांतर रेखाएं क्या कहते हैं, जो उत्तरी ध्रुव में एक बिंदु से लेके दक्षिणी ध्रुव में एक ही बिंदु पर टच करने वाली लाइन क्या कहते हैं, उसको देशांतर रेखा कहते हैं। उत्तरी ध्रुव के एक बिंदु से, जैसे इसमें दिख रहा होगा आपको कि यार एक ही बिंदु से होते हुए ये लाइन क्या उत्तर से दक्षिणी ध्रुव में टच कर रही है। जो काल्पनिक रेखाएं उत्तर से दक्षिण तक, ये भी काल्पनिक है, कोई खींचा नहीं गया। ये कौन सी लाइन होगी, ये देशांतर रेखाएं होंगी। देशांतर रेखाएं, तो देशांतर रेखाएं सबसे पहले इसका भी यही है, उत्तर से दक्षिण जो टच कर रहे हैं। तो टोटल अब हम बताएंगे देशांतर रेखाएं कितनी होती हैं। जहाँ पे भी देशांतर और अक्षांश रेखाएं मिलती हैं तो उस हिसाब से तो पूरा जो है जाल बिछा हुआ है। मान लिया जाए कि ये क्या अर्थ है हमारा, उस हिसाब से एग्जैक्ट फिगर नहीं हो पा रहा है, आप इसको मान के चलो। यहाँ पे भी ये क्या है कि ये हमारा हो गया 0 डिग्री जो देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और ये क्या गया, ये इसके वेस्ट में बढ़ा, ये ईस्ट साइड में बढ़ गया। जैसे अक्षांश रेखा क्या है कि तिरछी है तो उत्तरी और दक्षिणी में होता है, ये पूर्वी और पश्चिमी होगा। यहाँ पर भी एक 0 डिग्री की रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। और उसी के इस साइड पर जो ये लाइन खींची गई है, इसके पश्चिम में वेस्ट साइड में जितनी लाइन है 180 लाइन्स है इसके वेस्ट साइड में, 180 ये देशांतर रेखाएं हैं इसके पश्चिम में। और उसी के 0 डिग्री के इसी के पूर्व में भी 180 लाइन है। तो 180 टोटल किया जाए तो काउंट किया जाए तो आपका कितना होता है, टोटल 360 देशांतर रेखाएं होती हैं। तो इसमें आप कहोगे कि यार एक 0 डिग्री भी लाइन है, अब उसका भी आप कहोगे 360 361 क्यों नहीं हो रहा है। 361 इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि इसमें तो आपको सपाट दिख रहा है, कोई हमारी पृथ्वी क्या है कि इसमें तो ऐसा खुला है। और उस हिसाब से आपको जैसे ग्लोब में दिखाते हैं, उसके बाद क्या हो गया कि हमारी पृथ्वी तो गोल है ना, इस हिसाब से पूरा पृथ्वी गोल है। तो इसमें जो लाइन खींची है, जो 180 डिग्री क्या कहते हैं, ये पश्चिमी हो गया, 180 डिग्री पूर्वी जो लाइन है देशांतर, वो क्या हो जाता है कि बाद में ऐसे मुड़ जाता है पीछे करके, गोल करके, दोनों में एक ही में आ जाते हैं। तो 180 वाला 180 लाइन इसके क्या कहते हैं पश्चिम में भी, जैसे यहाँ से लाइन खींची 0 डिग्री वाला, तो आपने कहा 180 जो 180 इस साइड है, 180 उस साइड है, दोनों बाद में जैसे पृथ्वी गोल होने के कारण, तो जो गोल होने के कारण जो है लाइन जो है इसके पीछे में एक ही में मिल जाते हैं दोनों, 180 पूर्वी है, 180 पश्चिमी, ये है। तो टोटल कितनी लाइन होगी हमारे, 180 पूर्व में, 180 पश्चिम में। जो 180 नंबर की पूर्वी लाइन है और 180 पश्चिम की लाइन है वो क्या हो रहा है आपस में ऐसे कर, अभी तो हमने बोर्ड में ऐसे खोल देना, खोल के उसके बाद जब ऐसे करके जब ग्लोब बनेगा, गोल बनेगा, तो लास्ट में टच तो करेगा ही ऐसे करके पूरा आपका जो है ये पूरा टच करके, इसलिए 180 मिल जाते हैं। तो टोटल हो गया 360 लाइन से होगी ये देशांतर रेखा है 360। अब 360 लाइन देशांतर हो गए, तो इसमें हम इंपॉर्टेंट देशांतर रेखाओं का क्या काम है। सबसे पहले देशांतर रेखाओं का काम तो है कि इसमें टाइम निर्धारित होता है, टाइम निकालना। कोई भी चीज़ होता है इनका मेन इंपॉर्टेंट काम है इनका टाइम जोन वगैरह टाइम निर्धारण किया जाता है। जैसे ये हो गया 0 डिग्री, ये मान लिया जाए ग्लोब के हिसाब से 0 डिग्री टाइम निर्धारण किया जाता है। और एक देशांतर रेखा से दूसरे देशांतर रेखा में सूर्य पहुंचने में 4 मिनट का समय लगाता है। क्या कहते हैं, एक देशांतर से दूसरे देशांतर में 0 डिग्री सूर्य को पहुंचने में 4 मिनट का समय लगाता है। तो क्या होता है कि विश्व का जो टाइम जोन है, वर्ल्ड टाइम जोन,
जो टाइम जोन है हमारा क्या कहते हैं वर्ल्ड का, वो कहाँ से लिया गया है, ब्रिटेन से लिया गया है। ब्रिटेन के लंदन के ग्रीनविच शहर से जो 0 डिग्री लाइन गुजरती है, ये वाली, ये हो गया जो आपको दिखाया गया 0 डिग्री जो लाइन है, लंदन के ग्रीनविच से गुजरती है। ग्रीनविच तो सबसे पहले क्या है कि जो 0 डिग्री लाइन है कि वहाँ से मैंने क्या कहा था, एक लाइन से दूसरी लाइन में सूर्य को पहुँचने में कितना मिनट का समय लगता है, 4 मिनट का समय लगता है। तो लंदन जो विश्व का जो टाइम निर्धारित किया गया कि विश्व में किस देश में कहाँ कौन सा टाइम होगा, यहीं से निर्धारित किया गया कि लंदन के ग्रीनविच से जो है जो विश्व का टाइम जोन गुजरती है, जो मेडिटेरियन बोलते हैं, जो क्या कहते हैं ये है। तो इस लाइन पर तो क्या होता है, 0 डिग्री ये है, तो 0 डिग्री से एक लाइन आगे जाएंगे तो यहाँ पर मान लिया जाए कि टाइम 12 बजा है, तो 12:04 ऐसे इसके पूर्व में होगा। और इसके पश्चिम में जाएंगे, ये 0 डिग्री के पश्चिम में, तो टाइम वहाँ पर पीछे रहेगा क्योंकि पीछे है, तो 11:56 होगा वहाँ पर, अगर एक लाइन पीछे जाएंगे 0 से। और आगे जाएंगे तो 12:04 होगा कम से कम। ये चीज़ का आपको भी ध्यान देना, पूछा भी जाता है कि यार जो टाइम जोन है, टाइम रेखा है कि कैसे निर्धारित किया है विश्व का, कहाँ से। सबसे पहले कि हमारा ये कह सकते हैं कि पृथ्वी हमारी क्या है, गोल है। कहीं से भी हम विश्व का जो है टाइम ले सकते थे, इसका कोई और या छोर हिसाब से तो है नहीं कि। लेकिन उस टाइम पे क्या था कि जो यूरोप में था, ये यूरोप में आप ब्रिटेन देश जानते हो, ब्रिटेन देश क्या है कि उस टाइम पे उसका पूरे विश्व में दबदबा था। दबदबा कहने का मतलब कि उसने अफ्रीका, एशिया और क्या कहते हैं अमेरिका जो महाद्वीप है, उनमें उसने क्या किया था, अपने जो उपनिवेश बनाए थे। उसने उपनिवेश मतलब कोई देश ऐसे करता कि दूसरे देश में जाके वहाँ पर उनकी जो अर्थव्यवस्थाएं, जो चीज़ें होती हैं, उनका फ़ायदा लाभ उठा के, जिससे उसको फ़ायदा हो और उस फायदे के लिए उस द्वीप या देश को उपयोग करे, उसको उपनिवेश बोला जाता है। और वहाँ पर वो गुलाम बने थे, शासक थे। तो दुनिया में उस टाइम पे क्या थे, वो तो टॉप पर चल रहे थे, सभी पूरा उनका अधिकार था, तो उन्हीं की चल रही थी। तो उसी टाइम पर जो है उन्होंने जो है टाइम जोन का निर्धारण करना, उन्होंने कहा यार समय का उन्होंने वहीं से निर्धारित किया। तो उस टाइम पर उनकी चल रही थी, तो उन्होंने जो है टाइम का जो है लंदन से या पूरा फिक्स वहीं से कर दिया। नहीं तो आप चाहे तो भारत से भी हो सकता था कि टाइम निर्धारण करने का। तो इसमें आपको क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि यार वर्ल्ड टाइम जोन मतलब अंतर्राष्ट्रीय समय रेखा या यामोत्तर बोलते हैं इसको विश्व में, अगर बोला जाता तो दूसरी भाषा में विश्व यामोत्तर बोला जाता है। जो 0 डिग्री इसके लंदन से यहाँ से गुजरा गया, जो 0 डिग्री हो गया, या लंदन ग्रीनविच, ये मेन याद रखना आपको, एक इंपॉर्टेंट लाइन ये हो गया देशांतर रेखा। इससे पहले मैंने आपको बता दिया कि सबसे पहले ये क्या कहते हैं 180 पश्चिम में, 180 पूर्व में, और टोटल लाइन्स कितनी हैं, 360 ही हैं। 360 में से 3 इंपॉर्टेंट लाइन आपको बताता हूँ, ये देशांतर रेखाएं 0 डिग्री के पूर्व में। उसके बाद क्या कहते हैं, ये 180 आती है, 180 नंबर की लाइन आती है। ये मानो 180 डिग्री देशांतर रेखा है, लॉन्गिट्यूड्स देशांतर रेखा। तो 180 जो लाइन है, इससे क्या होता है कि वहाँ पे वो इंटरनेशनल डेड लाइन बोलते हैं इसको। इंटरनेशनल डेड लाइन मतलब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। तिथि रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसी से जो है वहाँ पर जो है तिथि का क्या होता है, आज जो इसके पूर्व में होगा तो वहाँ क्या होगा, एक दिन आगे चल रहा होगा, इसके पश्चिम में जो होगा पीछे चल रहा होगा। जैसे मान लिया जाए कि ये आपका 180 है, 180 डिग्री के जो इस वाले हिस्से में, इसके पूर्व वाले भाग में, जो अगर देखा जाए इसके पूर्व वाले, जैसे ग्लोब है उसमें गोल है, इसके पूर्व वाले में क्या हो रहा है, यहाँ पर सोमवार है मान लिया जाए, यहाँ पर सोमवार है। तो यहाँ इसके ये ईस्ट वाली साइड में है ना, ईस्ट रीजन में, ईस्ट में आ गया आपका, और यहाँ पर वेस्ट वाले में। तो ये 180 डिग्री की लाइन है, इसके पूर्व में यह सोमवार है। तो यहाँ पर इसके पीछे वाले हिस्से में क्या होगा, रविवार होगा, रविवार यानी संडे, एक दिन पीछे चलेगा टाइम। 180 डिग्री के जो 180 डिग्री है वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, उसमें मतलब इंटरनेशनल डेट लाइन है, वो क्या कहता है, डेट को तय करता है। आज क्या है कि जैसे यहाँ इसके आगे में जो पूर्व में, अगर इस लाइन से पूर्व में कोई स्थान है तो यहाँ पर सोमवार है, और यहाँ पे रविवार। जैसे कोई नाविकी है नीचे पे, क्या है, प्रशांत महासागर, रशिया और अलास्का, और जो रशिया का जो वो क्या कहते हैं पूर्वी वाला भाग है, जो पश्चिमी उस साइड वाला भाग है, आपको जैसे इसमें देखेंगे, इसमें दिखाते हैं। तो इंटरनेशनल डेड लाइन यहाँ से गुजरती है ये
ये हो गया इधर से जो आपका ये हो गया इंटरनेशनल डेड लाइन, ये गया, ये क्या गया, एक तो रशिया का ये पश्चिमी वाला भाग है, ये अमेरिका का लास्ट का वाला, यहीं से थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा भी है, 4-5 कट दे लग रहे हैं इसमें, 4-5 कट इसलिए लगे हैं क्योंकि यहाँ पर जो द्वीप आते हैं, देश आते हैं, तो उनका जो है टाइम है जो पूरा कवर करे इधर का उधर ना हो जाए, इसलिए 4-5 कट लगे। तो इसके पूर्व में जो रहेगा तो वो क्या होगा, एक दिन आगे चलता है, उसके पश्चिम में जो आएगा तो टाइम जो है उसके एक दिन पीछे चले जाता है। यहाँ पे ये है। और एक इम्पोर्टेंट बात का समय निर्धारण करने वाला, और ये है जैसे कि ये मान लिया जाए जो भारत का जो समय निर्धारित करते हैं, या कौन सी लाइन से कौन से देशांतर रेखा से, तो 82.5 डिग्री से होता है, 82.5 डिग्री ऐसे मान के चलो। ये कौन सी है, 82.5 डिग्री, मतलब 0.5 भी कर सकते हो इसको आप, 82.5 डिग्री ये देशांतर रेखा है, मतलब लॉन्गिट्यूड। तो इससे क्या होता है, यहाँ के भारत का जो समय निर्धारित है 82.5 डिग्री, मतलब जैसे 0 डिग्री था, यहाँ से 0 डिग्री की मान लिया जाए 0 डिग्री लाइन है, 0 से 1 2 3 4 5 करके हम कहाँ पे पहुँचे, 82 नंबर पे पहुँचे, काउंट करते गए, फिर 82 में पहुँचे, तो उसके बाद क्या कि 82 थोड़ा और आगे 82.5 हो गया, ना 83 और ना 82 और 83 के बीच के लाइन पे जो टाइम पीरियड आ गया, तो उसी को हमने क्या किया, भारत का समय टाइम जोन निर्धारित करने का लाइन है, 82.5 डिग्री जो है भारत का समय निर्धारित लाइन रखा। क्यों रखा गया है, क्योंकि जो 82.5 डिग्री लाइन है वो क्या करता है कि भारत के बीचों बीच से गुजरता है, तो कि इसलिए पूरे देश को कोई समय प्रभावित न हो। जैसे अरुणाचल प्रदेश है हमारा, और क्या कहते हैं वहाँ पे गुजरात है, उस टाइम पे नहीं तो हमारा 2 घंटे का अंतर रहता है। अरुणाचल प्रदेश में सवेरे 5 बजे उजाला होता था, यहाँ पे क्या होता है 7 बजे उजाला होता है। तो पूरे देश को एक हिसाब से चलाने के लिए, टाइम के हिसाब से चलाने की एक ही समय सीमा है। जैसे हमारे देश में एक ही टाइम जोन है, जैसे सबसे ज़्यादा टाइम जोन की बात है कि रशिया में जो देशांतर रेखाएं जा रहे हैं उसमें से उन्होंने जो है अपनी सुविधा के हिसाब से वो निर्धारित किए गए हैं। ये चीज़ हो गई। अब एक देशांतर से दूसरे देशांतर रेखा के बीच की दूरी भी 111 किलोमीटर होती है, औसत दूरी 111 किलोमीटर, एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच की दूरी। तो आप इस टाइम पर हम आपको ये बताते हैं कि आप कहेंगे कि कैसे ये जो है टाइम निर्धारित है, एग्जैक्ट टाइम कैसे निकलता है। जैसे मान लिया जाए ये 0 डिग्री है, 0 डिग्री ये लंदन में है, 0 डिग्री कहाँ पे, लंदन में। मान लिया जाए कि ये 12 बजे हैं, क्या दिन के, क्या यहाँ पे 12 बजे हैं। तो हमारे जो इंडिया में कौन से नंबर से लाइन ली गया, हमारा जो टाइम निर्धारण करने वाली लाइन है 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री देशांतरी रेखा, जो पूर्वी देशांतरी रेखा है, क्योंकि भारत जो है पूर्व में आता है, तो पूर्व में उसका देशांतरी विस्तार। तो 82.5 डिग्री, मैंने क्या कहा था, सूर्य को एक लाइन से दूसरी लाइन में जाने में 4 मिनट का समय लगता है। तो 4 मिनट का समय लगता है, तो एक लाइन से दूसरी लाइन में यहाँ पर 12 बजे हैं, तो 82 नंबर है, तो 4 मिनट का समय लगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले 82 को जो है 4 से गुणा करेंगे, तब जाके पूरा टाइम निकल जाएगा। हम 4 दूना 8 8 हो गया, 8 को 32, हाँ 32 ना 32। तो ये क्या हो गया 328 क्या है कि ये 328 फिर आधा है, तो एक लाइन से दूसरी लाइन में टाइम जाने में कितना मिला, 4 मिनट, और आधी लाइन में जाएगा तो 2 मिनट हो जाएगा, होगा नहीं होगा उसका 2 मिनट और ऐड कर देंगे, तो इसमें कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 330। अब ये 330 क्या निकले हमारे, 330 हमारे ये है मिनट, क्योंकि हम मिनट ही तो निकालना है, एक लाइन से दूसरी लाइन में सूर्य को जाने में 4 मिनट लग रहे हैं। तो टोटल इससे जो है 82 से काउंट किया हमने, गुणा किया 82.5 से, तो क्या कितना निकाला 330 या मिनट निकाल दें। तो इन 330 मिनट को हम क्या करेंगे, अब घंटों में चेंज करना है, तो उसके बाद इसको हम भी 60 से डिवाइड करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे, तो हिसाब से लगा यहाँ पे 12 बजे हैं, मैंने कहा तो 60 से वो करेंगे, तो यहाँ पे हमारा जो टाइम जो है ये करेंगे, तो 60 से हमने इसको डिवाइड किया, तो उस टाइम पे हमारा टाइम निकल जाएगा कि 5 घंटा 30 मिनट लगभग, ये चीज़ का आपका 5 घंटा 30 मिनट, इस हिसाब से आपका ये टाइम निकलेगा। आपको जैसे काउंटिंग करेंगे तो इस हिसाब से यहाँ मिनट भी लेंगे ना, आधा पूरा आवर नहीं हो रहा है, जैसे छपन फिर 30 बच रहा है, उसमें फिर 0 ऐड करके आपका ये है जो मिनट है 5 घंटे 30 मिनट ऐसे निकलता है हमारा। तो हमारा जो मीन टाइम ग्रीन बीच 0 डिग्री से हमारा समय जो है आगे रहता है, प्लस में रहता है, कितना 5.5 घंटे। आपने मोबाइलों में भी देखा होगा। अभी इस हिसाब से अभी एग्जैक्ट देख लो, जब आप ये वीडियो देख रहे हो उसी टाइम पर देख लो आप कि अभी आपका टाइम क्या है, और जो एग्जैक्ट यहाँ पे आपका जो टाइम हो रखा है, और उसमें जो है अभी क्या है 5.5 घंटे, उस टाइम पर क्या करोगे आप, माइनस करोगे, वही जो है यहाँ पर ब्रिटेन में, लंदन में जो टाइम हो रखा वो निकल जाएगा। आप उसमें नेट में भी ये सर्च करके ये पता कर सकते हैं।
मेन चीज़ ये है। मेन चीज़ जैसे हमने क्या बोला था, कितनी अक्षांश रेखाएं होती है, टोटल 360 ही अक्षांश रेखाएं होती हैं। 360 अक्षांश रेखाएं होती है। तो एक लाइन से दूसरी लाइन में सूर्य को जाने में 4 मिनट का समय लगता है। हमने इसको 4 से क्या करेंगे, मिनट, और टोटली वो निकालने के लिए गुणा कर देंगे 4 से, जितने 3 लाइनें तो कितने आएगा टोटल मिनट यहाँ आएगा 4 सुनिए, हाँ 400 24 12 1 13 14, हाँ अरे हाँ ये मिनट अच्छे से कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। 3 से फिर से करते 4 से इसको डिवाइड है, 4 से 4 0 आएगा। ये क्या कहता है 6 को 24, 24 की 4 आएगा, हाँ चलो 6 नहीं 4 दूना 8 7 12 12 12 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएगा। ये 1440 हमको जो है मिनट आ गई है। 1440 ये क्या है मिनट। इसको फिर हम घंटों में कन्वर्ट करते हैं। घंटों में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, कोई 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब डिवाइड करना भाग करना पड़ेगा। तो 60 से भाग करेंगे तो हमारे कितने आते हैं, ये 24 आवर्स 24 घंटे निकलते हैं। 24 घंटे ऐसे निकल गया आपके। तो इसका ऐसे होता है, ये देशांतर जो रेखा है कहीं पे भी ये चीज़ें हम तो आपका कहीं पे भी जो है किसी भी आपका किसी देश का टाइम जोन जानना है, ये जानना है, ये चीज़ जानना है, तो वहाँ का आप लोग को सिर्फ क्या होना चाहिए कि वहाँ का जो टाइम निर्धारित करने वाली रेखा उसके बारे में पता होना चाहिए। यहाँ पे इतना हो रहा है तो वहाँ पे कितना टाइम होगा, उन लाइनों के बारे में हमको पता, किसी भी विश्व के किसी देश का हम जो है टाइम जोन वगैरह ये चीज़ निकाल सकते हैं। तो ये है। इससे पहले हमने जो है कि हमने क्या पढ़ा अभी, ये अक्षांश और देशांतर रेखा है। इसके बारे में आपको पता है कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या, कि ये पृथ्वी में इसका जाल बिछा है, एक काल्पनिक रेखाएं हैं। उत्तर से दक्षिण तक एक बिंदु से दूसरे बिंदु में टच करने के लिए ये होगी देशांतर रेखाएं होगी, लॉन्गिट्यूड्स, और क्या कहते हैं जो तिरछी रेखाएं होंगी पैरेलल, जो आपको दिख रहा है सीधी, जो पूरे गोल, जो अर्थ में पूरे जैसे ये ग्लोब है इसमें पूरा क्या है, पूरा है तो पूरा चूड़ियाँ कैसे तो पूरा मिला तो क्या है कि ये क्या कि अक्षांश रेखाएं होंगी। तो इनका क्या है कि एक जाल बिछा है पूरे मतलब अर्थ में। तो जाल बिछा है तो उसका क्या है कि हमारा जो गूगल मैप है, नेविगेशन सिस्टम है जो इस चीज़ का, तो उसमें पूरा फिट है। तो आज के टाइम पे कहीं पे कोई लोकेशन वगैरह ये चीज़ है तो हम क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कौन सी जगह कहाँ पे है। तो इसी टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हैं, जैसे हमारे मिलिट्री हो गया, आर्मी क्या फ़ायदा उठाती है। तो क्या करते हैं, कोई भी देश होता है, हाल ही में जैसे इजराइल हो गया, इजराइल ने क्या किया था, जो ईरान का जो परमाणु कार्यक्रम चला था, अमेरिका ने उसको जो है परमाणु ये चीज़ बनाने से उसको बैन कर रखा था। तो उसने क्या किया, उसको उस ठिकाने का पता चला, तो ठिकाने में पता चला तो उसने अपने मिसाइल या डिवाइस में उसने क्या किया, एक्टिवेट कर दिया कि इतने नंबर का लैटिट्यूड से नॉर्थ या साउथ अक्षांश और देशांतर फिट करके उस जगह इस अक्षांश और देशांतर में गुजरती है, फिट करके पूरे बिल्डिंग में मिसाइल डाल के पूरा जो है परमाणु जो उनका जो है वहाँ फैक्ट्री या जो रिएक्टर था उसको ध्वस्त कर दिया, फिर परमाणु बनाने। उसी टाइम पर हाल ही में आपने देखा कि जो ईरान के जो जनरल थे सुलेमानी, उसको जो है ड्रोन से लेके अमेरिका ने उसका लोकेशन पता चला। लोकेशन कैसे पता चला, वही तो अक्षांश से देशांतर लैटिट्यूड इसी जगह यहाँ पे है। उसने क्या किया, उस टाइम पर ड्रोन छोड़ा, ड्रोन से मिसाइल टारगेट करते हुए उसको भी समाप्त मार दिया। ये चीज़ है। आज के टाइम पे भी कोई कहीं पे सुरक्षित नहीं है, कहीं पे कोई इंसान ये चीज़ जान सकता है कि कोई भी कहाँ पे है, क्या है। मेन चीज़ है लोकेशन। ये था। तो आज हमने ये आप पढ़ा, अभी हमने पढ़ा कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं, उसके बारे में पढ़ा। कोई इंपॉर्टेंट लाइन थी उनके बारे में हमने पढ़ा, उसमें क्वेश्चन भी पूछता है आपसे। तो देख लीजिए, जैसे कि यार सबसे बड़ी अक्षांश रेखा भूमध्य रेखा होगी, विषुवत रेखा 0 डिग्री लाइन, और देशांतर में जाना हमने 180 जो है क्या तिथि निर्धारण कर रहे हैं। तिथि निर्धारण मतलब 180 के पूर्व में जो रहते हैं उनका जो है एक दिन आगे रहेगा, उसके पश्चिम वाले में जो जगह आ रहे हैं वो एक दिन पीछे रहेंगे। और वैसे ही क्या कहते हैं हम, वो 0 डिग्री जो लंदन से गुजरती है, लंदन ग्रीन बीच से गुजरती है, जो वर्ल्ड का टाइम जोन जो है वहीं से निर्धारित किया गया, तो वहीं से वर्ल्ड का टाइम जोन वगैरह निकाला गया। ये है। तो ठीक हो गया। तो आज हमारा जो है ये अक्षांश और देशांतर जो आपको पढ़ाया, जो अच्छे से जो है आप लोगों को समझ में आए, इसलिए इसको देखें और कैसा लगा आप ये बता सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम जो इसके बाद हम पढ़ेंगे, भारत की स्थिति एवं विस्तार के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।